तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिनॉल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। फिनॉल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस ये हैं। तो पहली रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोल्बी सैकमेटेड रिएक्शन। कोल्बी सैकमेटेड रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉक्साइड लेते हैं। दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। अब सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉक्साइड लेते हैं। कैसे बनाएंगे सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉक्साइड? ये हम फिनॉल से बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है फिनॉल एसिडिक है, और एसिडिक होने की वजह से अगर हम किसी भी मेटल के साथ ट्रीट करेंगे इन ड्राई ईथर, अगर हम किसी भी मेटल के साथ ट्रीट करेंगे तो बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। नाउ दिस सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड. It is treated with carbon dioxide. Sodium salt of phenoxide is treated with carbon dioxide. Now see, this is a polar bond between carbon and oxygen. We can break this bond. अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये डेल पॉजिटिव बनेगा। डेल पॉजिटिव बनने की वजह से यहाँ से अटैक करता है। अगर ये यहाँ से अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनने जा रहा है। दिस इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव, हमारे पास में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव बना। नाउ सी, ये हमारे पास में प्रोडक्ट बना। नाउ देखो यहाँ पे इसने अटैक किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आई, पहले ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, मीन्स यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, एरोमेटिसिटी वापस आएगी। To regain aromaticity, H positive is lost. We get double bond, C double bond O negative, and O negative Na positive. Now in the next step, what we are going to do, we will protonate it. Protonation of this will result in the formation of acid or at this position, and acid will be formed, acidic group will be formed at ortho position. This is acidic group and O negative Na plus. Now यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास O को H पॉजिटिव देना है। हम किसी एसिड से ट्रीट करेंगे, H पॉजिटिव Cl माइनस, Cl माइनस सोडियम से जाके मिलेगा, NaCl बनाएगा और H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट ऑक्सीजन एटम करेगा। वी गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। दिस इज OH, दिस इज COOH. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड. Salicylic acid. Similarly, we can have a product at para position if this site attacks. बट इस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, जिनमें से आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ हमारे पास में क्या है, कोल्बिस रिएक्शन में हम फिनॉल को लेते हैं, सोडियम से ट्रीट करते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है और इसको हम अटैक करते हैं एट दिस पोजीशन, तो उसको हम प्रोटोनेट करते हैं, HCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो बाद में हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आता है, इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस रिएक्शन, where we can find its applications, where we can use this salicylic acid. Now applications, number first application is, जो भी हमारे पास है salicylic acid बना, इसको हम यूज करते हैं एस्पिरिन बनाने में। इससे हम एस्पिरिन बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन. फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन. एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है, इसको हम एस्पिरिन बनाने में यूज करते हैं. नाउ टेक सैलिसिलिक एसिड, दिस इज आवर सैलिसिलिक एसिड. Now this salicylic acid is acylated. It is treated with acetic anhydride. By acetic anhydride I mean this compound. This is our acetic anhydride. CH3 C double bond O C double bond O CH3. Now what happens, हम यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. अगर यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये डेल प्लस बन गया. अगर ये डेल प्लस बन गया, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर, और ऑक्सीजन का जो H पॉजिटिव है ये निकलेगा, ये यहाँ रिएक्ट करेगा, मीन्स दिस नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज विल अटैक ओवर हियर. अगर ये यहाँ अटैक करता है तो क्या निकलेगा हमारे पास, दिस इज मिथाइल ग्रुप. तो दिस मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड इज अटैच्ड and single bond O negative is attached. This O negative takes H positive, we get acetic acid. Plus what we get in this reaction, this O negative attacks this carbonyl compound. This O negative
attacks this carbonyl compound. We have COOH over here, and this is oxygen atom. This oxygen attacks this carbon, and this carbon contains carbon oxygen double bond, and it has methyl group attached. This is called aspirin. It is used for the manufacture of aspirin. This question has been asked: how can you obtain aspirin from Kolbe's reaction? This is one application. Now, number second application is formation of methyl salicylate. Formation of methyl salicylate, that is known as oil of wintergreen. Number second application is formation of oil of wintergreen. Formation of oil of wintergreen. Oil of wintergreen. This is methyl salicylate, or it is known as oil of wintergreen. Oil of wintergreen. इसमें हम क्या करते हैं, हम फिनॉल को लेते हैं, सैलिसिलिक एसिड को लेते हैं. दिस इज आवर सैलिसिलिक एसिड. नाउ इस ग्रुप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड OH. अगर हम इसको ट्रीट करेंगे किससे, मिथेनॉल से, ट्रीटिंग विथ मिथेनॉल, तो क्या होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर करेंगे. लॉस ऑफ वाटर मीन्स यहाँ से OH निकालेंगे. अगर OH निकाला तो ये डेल प्लस बन गया. यहाँ से H पॉजिटिव निकालेंगे. अगर यहाँ से H पॉजिटिव निकाला तो ये O माइनस बन गया. मीन्स वी कैन गेट लॉस ऑफ वाटर और हियर. और ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा. ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा. दिस इज O नेगेटिव. इट अटैक्स ओवर हियर. माइनस टाइम्स वाटर. वी गेट a compound. This compound is called oil of wintergreen. This compound is called methyl salicylate or oil of wintergreen. C double bond O CH3. This is called oil of wintergreen. This compound is called oil of wintergreen. One more application है formation of cellol. One more application है, आप नोट डाउन करो ये. इसके बाद एक और एप्लीकेशन है, that is known as formation of cellol. Formation of cellol. SALOL. Cellol. Formation of cellol. फिनाइल सैलिसिलेट. ना इसमें हम क्या करते हैं, फिनॉल के साथ ट्रीट करते हैं. हम एस्पिरिन को फिनॉल के साथ ट्रीट करते हैं. हम एस्पिरिन को फिनॉल के साथ ट्रीट करते हैं. सेम रिएक्शन हैपन्स. दिस OH and this H goes. This OH and this H goes. What happens? We get मैकेनिज्म सेम है. तो यहाँ पे हमारे पास OH आएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C6H5. This is called cellol. This is called methyl salicylate, and this will be called phenyl salicylate. This is important, very much important reaction. Questions are frequently asked from this reaction. Now practice more so that you will remember these reactions and practice the mechanism of the reactions. Now one more important reaction is Reimer-Tiemann reaction. One more important reaction is Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction बहुत ही ज़्यादा important reaction है. It's very important. Reimer-Tiemann reaction. इस reaction में हम क्या करते हैं, हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं. इन दिस रिएक्शन वी ट्रीट फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 and sodium hydroxide. We heat it at a temperature of 340 to 350 Kelvin. We get salicylaldehyde. Salicylaldehyde, C double bond OH. In this case, we are getting aldehyde group over here, salicylaldehyde. Now see the mechanism of the reaction. First step involves generation of electrophile. In this case, carbene is generated. Generation of dichlorocarbene. Dichlorocarbene, which is electrophile. Dichlorocarbene, which is electrophile. This is first step. We take this Cl and H. We treat it with sodium hydroxide, means base. Now this base removes proton. We get Cl, C, Cl, Cl. Since proton is removed, we get negative charge over here. Now this chlorine leaves. We get C, Cl, Cl,
with electron pair. This is called dichlorocarbene. It's an electrophile in this reaction. An electrophile in this reaction, it has been asked 2 or 3 times. What is the electrophile in case of Ramer-Taymer reaction? It is dichlorocarbene. Now this dichlorocarbene attacks to this phenol. In the second step, dichlorocarbene attacks to the phenol. Now this dichlorocarbene attacks to phenol or phenoxide ion, or we can say phenol, or you can take phenoxide ion, sodium salt of phenoxide. It's attacked by dichlorocarbene. Now this is my dichlorocarbene. It attacks over here. This is step second. Now what happens? Cl. This is our dichlorocarbene which attacks over here. Now this dichlorocarbene attacks over here. We get this type of compound. Now it abstracts hydrogen atom. It forms CH, Cl and Cl. Now in the next step what happens? Sodium hydroxide attacks. In the next step, sodium hydroxide attacks OH negative and Na plus. Now this chlorine leaves, OH negative attacks over here. This is OH and this is C, H, Cl and OH. Sodium positive reacts with chlorine, forms sodium chloride. In the next step, one more molecule of sodium hydroxide reacts. Eliminating this chlorine atom, and OH negative attacks over here, resulting in the formation of diol type of product on this carbon. This is OH and H. Now what happens? This bond breaks. We get aldehyde over here, C double bond O. This is C double bond O, single bond OH. Or loss of water takes place. Simply loss of water. This bond breaks, takes this hydrogen atom. Double bond is formed over here. We get C double bond O, single bond H. Now this is our salicylaldehyde. This is the mechanism of Ramer-Taymer reaction. This is salicylaldehyde. Now one more important reaction is hydrogenation. Hydrogenation is simply addition of hydrogen. Now note down this reaction. Note it. Hydrogenation is addition of hydrogen. Catalytic hydrogenation. One more reaction is catalytic hydrogenation. Number third reaction is hydrogenation. Hydrogenation is carried out in presence of catalyst nickel at a temperature of 350 to 370 Kelvin. Now actually we add hydrogen over here. When phenol is hydrogenated, all the double bonds, they are hydrogenated. Hydrogenation means addition of hydrogen across carbon-carbon double bond. One hydrogen gets attached to this, other hydrogen to this, double bond get reduced. Reduction of this double bond, and this double bond, we get cyclohexanol. In this case we get cyclohexanol. This is carried out in presence of nickel at temperature of 350 to 370 Kelvin. One more reaction of phenols is coupling reaction. Phenol couples with benzene diazonium salt just to form azodides. Number 4 is coupling reaction. This is also important reaction. In this reaction we take phenol, and this phenol couples with diazonium salts, benzene diazonium chloride. For example, we have prepared this benzene diazonium chloride in the last lecture. This is our benzene diazonium chloride. Now what happens? This chlorine leaves, this hydrogen leaves, formation of HCl, and bond is formed between nitrogen and this carbon atom of phenol. We get
single bond N, double bond N, this bond breaks, double bond N, single bond, this is known as di. These compounds are called azodies. This is called azodi. Azo group is NN group, N double bond N group, it's called azo group, and this compound is called azodi. Means we can prepare dyes using this reaction, that's coupling reaction. Now note down this reaction. Now there are other reactions of phenols. We will discuss them in the next lecture. This is all about very important type reactions of phenols. Now see students, phenols बहुत ज़्यादा important है competitive exam for competitive examiners. phenols से कहीं न कहीं आपको हर मतलब एवरी ईयर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है. जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जितने भी रिएक्शंस पढ़ाता हूँ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा. बस आपको ये वाला पार्ट प्रिपेयर करना है. You will get one question from phenols, mostly from acidic nature, from preparation, from these reactions. There are few more reactions of chemical properties of phenols. We will discuss them in the next lecture, and that will make the end of phenol chapter. Okay, thanks for watching.